अस्सलाम वालेकुम। बुक 4 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडल इंग्लिश यूनिट 15 रुत फाओ। इसमें पी साइलेंट है इसलिए हम इसे पढ़ेंगे रुत फाओ। आप अपनी बुक्स भी ओपन कर लें। आज हम इस यूनिट की रीडिंग और उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले इस प्री रीडिंग वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डज इट मीन टू बी काइंड, यानी मेहरबान होने का क्या मतलब है। वाई इज काइंडनेस इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड, और काइंडनेस यानी मेहरबानी दुनिया के हर इंसान के लिए क्यों अहमियत रखती है। जब मैं इस लेसन के रिटन क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा रिटन हालत में। लेकिन अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। ये लेसन भी एक बेहद मेहरबान और सॉफ्ट हार्टेड खातून की ज़िंदगी से मुतल्लिक है, जिसे पढ़कर आपको पता चलेगा कि काइंडनेस क्यों अहमियत रखती है। टू बी काइंड मीन्स टू बी गुड टू somebody, to be generous and caring. Kindness is important for everyone in the world because without kindness, people will stop caring for each other. Nobody will look after anybody and world will become the worst place to live. अगर हम एक दूसरे के साथ रहमदिली और मोहब्बत से पेश नहीं आएंगे तो ये दुनिया रहने के लिए एक बदतरीन जगह बन सकती है। वर्ड्स टू नो, लेकिन यहाँ पर मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि हर नई वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सिटीज़न, शहरी, डैमेज, नुकसान, डेडिकेट, वक्फ करना, एस्टिमेट, अंदाज़ा लगाना, इंजरी, चोट, ज़ख्म, इमिग्रेंट, महाजर, तारके वतन, नम, बेहिस, सुन या शल, एयरवेज, सांस की नालियाँ, रिपीटेडली, बार बार। Ruth Faur was born in a German town called Leipzig in 1929. Ruth Faur जर्मनी के एक लाइप्जिग नामी कस्बे में 1929 में पैदा हुई। The town was bombed during World War II, 1939 to 1945. 1939 के दौरान कस्बे पर बमबारी हुई। The bombing destroyed her family's house and they had to rely on help from other people. बमबारी ने इनके ख़ानदान का घर तबाह कर दिया और उन्हें दूसरे लोगों की मदद पर गुजारा करना पड़ा। Faur said that this childhood experience taught her to help others. फाओ का कहना था कि बचपन के इस तजर्बे ने उन्हें दूसरों की मदद करना सिखाया। She decided to train as a doctor. उन्होंने एक डॉक्टर बनने की तरबियत हासिल करने का फैसला किया। After completing her medical training, she decided to become a nun. अपनी मेडिकल ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद उन्होंने नन यानी राहबा बन जाने का फैसला कर लिया। नन ईसाई मज़हब में एक ऐसी खातून होती है जो अपने आप को खुदा की इबादत के लिए और इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर देती है। शी वॉन्टेड टू यूज़ हर स्किल्स टू हेल्प पुअर सिक पीपल। वो अपनी स्किल्स यानी अपनी महारतों को गरीब बीमार लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती थीं। Ruth Faur moved from Germany to Pakistan later on. बादशाह रुथ फाur जर्मनी से पाकिस्तान मुंतकिल हो गईं। रुथ फाur was an immigrant who became a Pakistani citizen. रुथ फाur एक महाजर थी जो पाकिस्तान की शहरी बन गईं। On that first visit to Karachi, कराची के इस पहले दौरे में रुथ फाur went to look around the city. रुथ फाur शहर का जायजा लेने के लिए निकली। She visited the place where people with leprosy were living. वो उस जगह गई जहाँ लेप्रेसी यानी जज़ाम के मरीज रह रहे थे। She was shocked and saddened by the dirty conditions these people lived in. जिस dirty condition यानी जिस गलीज़ माहौल में ये लोग रहते थे
उसे देखकर उन्हें सदमा और दुख पहुंचा। She felt immediately that she had to help them. उन्हें फौरन एहसास हुआ कि उन्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। Many years later, when talking about the impact that first visit had on her, कई साल बाद उस असर के बारे में बात करते हुए जो उस पहले दौरे ने उन पर छोड़ा, रुथफाउ ने कहा, I could not believe that humans could live in such conditions. मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि इंसान ऐसे माहौल में रह सकते हैं। Leprosy is a disease that can be cured with medicine. Leprosy यानी जुज़ाम या कोढ़ का मर्ज एक ऐसा मर्ज है जिसका दवा से इलाज किया जा सकता है। If someone who has the disease is not given treatment for it, अगर कोई ऐसा शख्स जिसे ये बीमारी हो उसे उसका इलाज फ्राहम न किया जाए, their nerves can become damaged, तो उसकी नर्व्स यानी इसाबी रगों को नुकसान पहुंच सकता है। The nerve damage makes people with leprosy numb in certain parts of their bodies, such as their fingers and toes. इसाबी रगों की खराबी की वजह से जुज़ाम के मरीजों के जिस्म के बाज़ हिस्से बेहिस हो जाते हैं, जैसा कि उनके हाथों की उंगलियां और पैरों की उंगलियां। These body parts get injured repeatedly and as a result people with leprosy can end up losing them. जिस्म के इन हिस्सों पर बार बार चोट लगती है और इसके नतीजे में जुज़ाम के मरीज आखिरकार इनसे महरूम हो सकते हैं। The disease can also damage people's eyes, skin and airways. ये मर्ज लोगों की आँखों, जिल्द और सांस की नालियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। People with untreated leprosy can end up with weakened muscles and poor eyesight. जिस जुज़ाम का इलाज न किया गया हो उसमें मुब्तला लोग कमज़ोर मसल्स यानी पट्ठे या कमज़ोर अज़लात और कमज़ोर नज़र का शिकार हो सकते हैं। In the past, there was no cure for leprosy. माजी में लेप्रेसी यानी जुज़ाम का कोई इलाज न था। People did not understand how leprosy was spread or how to take care of people who had it. लोगों को ये समझ न थी कि जुज़ाम कैसे फैलता है या जिन्हें ये मर्ज हो जाए उनका इलाज कैसे करना है। They feared the disease. वो इस मर्ज से डरते थे। People who had the disease would be treated very badly. जिन लोगों को ये मर्ज हो जाता था उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। They would be sent away or locked up. उन्हें दूर भेज दिया जाता या कैद में डाल दिया जाता। Sometimes all the people with leprosy in one region would be sent to live together with no one to look after them. बाज़ औक़ात एक एरिया में यानी एक ख़ित्ते में एक रीजन में अगर जुज़ाम में मुब्तला लोग पाए जाते थे तो उन तमाम लोगों को एक ही जगह रहने के लिए भेज दिया जाता और उनकी देखभाल करने वाला भी वहाँ कोई ना होता। They could only survive by begging and with the help of a few kind people. वो वहाँ सिर्फ भीख मांगकर या चंद मेहरबान लोगों की मदद के सहारे ही जिंदा रह सकते थे। Fao was so deeply affected by what she saw that she decided to dedicate her life to helping people with leprosy in Pakistan. Fao ने जो कुछ देखा उससे इस हद तक मुतासिर हुई कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में जुज़ाम के मर्ज में मुब्तला लोगों की मदद के लिए वक्फ करने का फैसला कर लिया। In 1961, Fao made a
permanent move from Germany to Pakistan. 1961 में फ़ाओ जर्मनी से मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल हो गईं. For over 55 years, she served Pakistani people by giving medical help to people with leprosy. 55 साल से ज़्यादा अरसे तक वो जज़ाम में मुब्तला लोगों को तिबी मदद फराहम करके पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करती रहीं. She started her first clinic in a hut in the area by the station where the lepers lived. उन्होंने अपना पहला क्लिनिक स्टेशन के नज़दीक उस इलाके में एक झोंपड़ी में कायम किया जहां जज़ाम के मरीज रहते थे. By the end of her life, she had helped to set up 157 leprosy clinics across Pakistan. अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम तक उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जज़ाम के 157 क्लिनिक कायम करने में मदद की. To pay for the medicines and clinic, FAO collected donations in Germany and Pakistan. दवाइयों और क्लिनिक का खर्चा चलाने के लिए फ़ाओ जर्मनी और पाकिस्तान में अतियात इकट्ठे करती. She worked closely with hospitals. वो अस्पतालों के साथ मिलकर काम करती. And traveled around Pakistan as well as into Afghanistan to find and help the sick. और पूरे पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान में भी बीमारों को ढूंढने और उनकी मदद करने के लिए सफ़र करती. In many parts of the country, people with leprosy had never been given help before. मुल्क के कई हिस्सों में जज़ाम के मरीजों को इससे पहले कोई मदद, कोई इमदाद फराहम ना की गई थी. In 1979, she was asked by the government to be the federal advisor on leprosy to the Ministry of Health and Social Welfare. 1979 में हुकूमत ने इनसे दरख्वास्त की कि वो सेहत और समाजी फलाह की वजारत के लिए जज़ाम के हवाले से वफाकी मशीर बन जाएं. The result of her work with the support of others was that by 1996 leprosy was under control in Pakistan. दूसरों की मदद के साथ उनकी मेहनत का नतीजा ये निकला कि 1996 तक पाकिस्तान में जज़ाम पर काबू पा लिया गया. फ़ाओ continued her work treating people with leprosy and those with other diseases. फ़ाओ ने जज़ाम के मरीज़ों और दूसरी बीमारियों में मुब्तला अफराद के इलाज का अपना काम जारी रखा. She also helped people who were left homeless after disasters such as the floods in 2010. इन्होंने उन लोगों की मदद भी की जो आफात, जैसा कि अब 2010 के सैलाब के बाद लोग बेघर हो गए थे, तो जिस तरह उनकी मदद की गई इसी तरह वो इस तरह के आफात ज़्यादा लोगों की भी मदद किया करती. In her lifetime, it is estimated that Ruth Fao treated nearly 57,000 people. अंदाज़ा लगाया जाता है कि रुथ फ़ाओ ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 57,000 लोगों का इलाज किया. फॉर हर हार्ड वर्क एंड इनक्रेडिबल अचीवमेंट्स शी वॉज गिवन मैनी अवार्ड्स. इनकी मेहनत और गैर मामूली कारनामों के लिए इन्हें कई रिवॉर्ड्स यानी इजाज़ात से नवाजा गया. द पीपल ऑफ पाकिस्तान रिस्पेक्टेड her for her dedication, and in 1988 she was given Pakistani citizenship. पाकिस्तान के लोग इनकी बेलौस खिदमत के लिए इनका एहतराम करते और 1988 में इन्हें पाकिस्तान की शहरियत दे दी गई. When she died in 2017, she was given a state funeral. जब 2017 में उनका इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे का एहतमाम सरकारी सतह पर हुआ. Ruth Fao is remembered as a human being who defined humanity.
रुथ फॉ को इस तरह से याद किया जाता है कि एक ऐसी इंसान जिसने इंसानियत की तारीफ मुतय्यन की। शी चूज अ सिंपल लाइफ ओवर फेम। उन्होंने शोहरत की बजाय एक सादा जिंदगी का इंतखाब किया एंड वॉज कमिटेड टू अ ग्रेटर कॉज, और एक बड़े कॉज यानी एक बड़े नस्बुल्लैन के साथ वाबस्ता रही। शी प्रमोटेड अ पॉजिटिव इमेज of a generous, intelligent and noble woman of Pakistan who dedicated her life to serving the poor. उन्होंने पाकिस्तान की एक फ़याज़, बेलौस, ज़हीन और नेक खातून, आली ज़र्फ़, अज़ीम खातून की तस्वीर पेश की या की अक्कासी की, जिसने अपनी ज़िंदगी गरीबों की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। तो आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।